मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहां पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक अपने मुल्क में कोई न कोई दिलचस्प और अनोखे मंसूबों पर काम करते रहते हैं, तो वहीं इस रेस में चाइना भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि ये मुल्क भी आए दिन अपने मुल्क में कोई न कोई अनोखा और हैरत अंगेज काम सरंजाम देता रहता है, जिसे जानकर दुनिया सोच में पड़ जाती है। जबकि अब भी चाइना कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बताया गया कि चाइना अपने मुल्क में 38,000 फुट की गहराई तक जमीन में गड्ढा खोद रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चाइना आखिर जमीन की इतनी ज्यादा गहराई में गड्ढा क्यों खोदने जा रहा है और ये अनोखा काम चाइना में किस जगह किया जा रहा है। इस काम को मुकम्मल होने में कितने दिन लग सकते हैं और इससे इन्हें क्या फायदा हासिल होगा। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफा करने वाली है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, चाइना अपने मुल्क में 32,808 फुट की गहराई तक जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम गुज़श्ता हफ्ते से ही शुरू कर दिया गया है। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो दुनिया के तमाम तर माहिरीन इस सोच में पड़ गए कि चाइना आखिर ऐसा अनोखा काम क्यों कर रहा है। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जब भी किसी मुल्क में कोई जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाए तो आमतौर पर उसकी गहराई 500 मीटर या 1000 मीटर या ज्यादा से ज्यादा 1500 मीटर तक होती है। मगर चाइना ने तो हद ही कर दी, क्योंकि ये 32,000 से भी ज्यादा जमीन के अंदर ड्रिलिंग करने जा रहा है, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की बन जाती है। कहा जाता है कि अगर जमीन में 100 से 150 फुट तक की भी गहराई में खुदाई की जाए तो काफी आसानी के साथ पानी निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर जमीन में 1000 फुट की गहराई में खुदाई की जाए तो गैस और तेल भी निकल आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसी गहराई के आसपास कोयले जैसे मादनियात के ज़खायर भी दरियाफ्त हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हद से ज्यादा भी जमीन की गहराई में खुदाई की जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसकी हद 5000 फुट तक ही होती है, जिसमें इंसान अपनी जरूरत की तमाम तर चीजें काफी आसानी के साथ ढूंढ लेता है। बस इसीलिए दुनिया के कई एक्सपर्ट्स इस सोच में गुम हैं कि अगर चाइना 32,000 फुट से भी नीचे जमीन की खुदाई करने जा रहा है तो आखिर ये मुल्क क्या चाहता है। माहिरीन का कहना है कि हमारी जमीन के अंदर अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, तो इनका ख्याल है कि शायद चाइना कुछ इस किस्म की खोज में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यहाँ अगर बात की जाए सबसे पहले चाइना में इस अनोखे काम की कंस्ट्रक्शन वाली जगह की, तो ये जगह चाइना के एक शुमाल मगरबी सूबे जिंगजांग में वाक़ है, जबकि ये जगह एक सहराई इलाका भी मानी जाती है। चीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गड्ढा जमीन की तहों तक पहुंचेगा। इस काम को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए वर्कर्स दिन रात काम करेंगे। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये चाइना की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले चीन में पहले भी एक ऐसा ही गड्ढा ड्रिल किया गया था, जिसकी गहराई तकरीबन 10,000 मीटर तक की गई थी। आप चाइना के इस नए ड्रिलिंग होने वाले मंसूबे की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी गहराई दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कई गुना ज्यादा होगी। जबकि इस मंसूबे की जिम्मेदारी चाइना की सरकारी फेडरल केमिकल कारपोरेशन कंपनी के सर है। दरअसल चीन के सदर शी जिनपिंग तकरीबन 2 साल पहले यानी कि सन 2021 में अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि वो आने वाले वक्त में जमीन की काफी ज्यादा गहराई में जाकर मुख्तलिफ किस्म के ज़खायर और वसाइल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। और अब 2 साल बाद इनकी कही हुई बात पूरी होने जा रही है। चाइना में गैस और तेल की दरियाफ्त पर काम करने वाले इस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम चाइना नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन है, इसके सरबराह कहते हैं कि जमीन में 32,808 फुट की गहराई में गड्ढा खोदने के 2 सबसे बड़े मकासद हैं। एक साइंसी तहकीक और दूसरा गैस और तेल और मुख्तलिफ किस्म के ज़खायर की तलाश। चाइना की नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन कंपनी न सिर्फ चाइना बल्कि इस कंपनी का शुमार दुनिया की कई बड़ी बड़ी तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त की कंपनियों में भी किया जाता है। इस कंपनी का कहना था कि इस गड्ढे की खुदाई के लिए दुनिया की जदीद तरीन ड्रिलिंग मशीनों को तैयार किया गया है। अगर इस मंसूबे के तहत चाइना जमीन की इतनी ज्यादा गहराई से कुछ नई चीज दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए कुछ नया करने के दरवाजे खुल जाएंगे। इस कंपनी का कहना था कि इस ड्रिलिंग से तेल और गैस के नए से नए और गहरे तरीन ज़खायर भी तलाश किए जाएंगे। दरअसल जमीन की इंतहाई गहराई में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर आमतौर पर जमीन की तकरीबन 5000 मीटर की गहराई से कुछ गुना नीचे समुद्री एरिया में मिल जाते हैं। मगर चाइना ये ड्रिलिंग चूंकि एक सहराई इलाके में कर रहा है, इसलिए इनका कहना है कि इस इलाके में गैस और तेल के नए और गहरे ज़खायर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस मंसूबे से न सिर्फ तेल और गैस की खोज लगाई जाएगी बल्कि इस ड्रिलिंग से पेट्रोल भी तलाश किया जा सकेगा और पानी की खोज भी लगाई जाएगी। इससे कई किस्म की एनर्जीज भी दरियाफ्त हो सकती हैं, जबकि इसके अलावा ये भी पता लगाया जा सकेगा कि दुनिया में जो ज़ल्ज़ले आते हैं क्या उनके आने की कुछ देर पहले कंफर्म अपडेट्स बताई जा सकती हैं या नहीं।
इसके अलावा इससे आतिशफिशाओं के बारे में भी बहुत सी मालूमात इकट्ठी हो सकेंगी कि इस वक्त हमारी जमीन के अंदर कौन कौन से आतिशफिशा मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में जमीन को फाड़कर बाहर निकल सकते हैं। हमारी जमीन की तह में जो मैग्नेट पाए जाते हैं तो उनका डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा, जिससे हमारी जमीन के बहुत सारे राज खुलकर सामने आएंगे, जिनसे साइंसदानों को भी काफी मदद मिल सकेगी। जबकि इसके अलावा भी इस मंसूबे से कई ऐसी हैरानकुन चीजों की दरियाफ्त हो सकती है जिनकी आज तक दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। इस खोदे जाने वाले गड्ढे के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने तक इन्हें कई मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें एक बड़ा चैलेंज इतने गड्ढे का वजूद बरकरार रखना भी है। दुनिया के कई माहिरीन का यह भी कहना है कि शायद चीन जमीन की इतनी ज्यादा गहराई तक जाने में कामयाब ही ना हो सके, क्योंकि जहां ये काम किया जा रहा है वहां गर्मियों में वर्कर्स के लिए ज्यादा देर तक काम करना एक मुश्किल तरीन टास्क है। यहाँ सर्दियों में सख्त गर्मी और गर्मियों में इंतहाई शदीद गर्मी पाई जाती है। इस गड्ढे की खुदाई 2 बड़े स्टील पाइप्स के जरिए की जा रही है। ये स्टील पाइप्स इतनी मजबूती के साथ बनाए गए हैं कि अगर एक बड़े ट्रक की टक्कर इन पाइप्स के साथ करवाई जाए तो नुकसान ट्रक को ही पहुंचेगा, इन स्टील पाइप्स को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह इन स्टील पाइप्स को कई जदीद मशीनों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके जमीन की गहराई तक पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ इस काम में रिस्क भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा और बहुत सी हैवी और जदीद मशीनरी भी ऑर्डर पर तैयार करवा के इस्तेमाल में लाई जा रही है। जबकि इस काम में मशीनरी के बार बार खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। और अगर इतनी गहराई तक जाने के बाद चाइना किसी भी चीज की खोज लगाने में कामयाब न हो सका तो इसका ना सिर्फ वक्त जाया होगा बल्कि साथ साथ पैसा और मशीनरी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा गहराई में इन्हें एक भी कीमती जखीरा मिल गया तो पूरे मुल्क की किस्मत जाग उठेगी। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो चीन के इस मंसूबे से बहुत कुछ बदला जा सकता है और नहीं भी। चाइना के इस काम को लेकर दुनिया के कई ममालिक अपने अपने नजरिए पेश कर रहे हैं। कई ममालिक का कहना है कि शायद चाइना ये काम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के ख्वाब देख रहा है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होने का एजाज रखता है, लेकिन चाइना अगर जमीन की गहराई में छुपे कीमती तरीन जखायर को ढूंढ लेता है तो फिर ये काफी तेजी से अपने मुल्क की मईशत को आगे लेकर जा सकेगा। तो यूं हम कह सकते हैं कि चाइना का दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। वैसे तो इस काम के खत्म होने की कोई कंफर्म मुद्दत नहीं बताई गई, मगर एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मंसूबे को तकरीबन 457 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। चाइना का कहना है कि आने वाले वक्त में वो मजीद कुछ बड़े और हैरत अंगेज मंसूबों पर काम करेगा, जिनमें से चीन का एक बड़ा मंसूबा सन 2030 से पहले चांद पर कदम रखना भी है। जबकि आने वाले वक्त में चाइना और किस किस किस्म के हैरत अंगेज मंसूबों पर काम करेगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बता। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।